मेरे पास। महाराज दिमाग ही काम नहीं करता है, दिमाग ही काम नहीं करता है। क्या मांगे जो दोबारा कभी मांगने के लिए जाना नहीं पड़े। 12 घंटे का टाइम, आओ मांगने वाले। तुलसीदास जी की वाणी में, जग जांचिए काहू ना, जांचिए जो जिय जांचिए जान की जान ही रे, जही जांचत जांचकता जरी जाय जो जारत जोर जहां नहीं रे। जग जांचिए काहू ना, किसी से कुछ मांगो नहीं, मांगे बगैर रहा नहीं जाता है। तो जिय जांचिए जान की जान ही रे, तुम्हारे हृदय में ही जानकी के जान परमात्मा बैठे हैं, उनसे मांगो। उस असीम से मांगोगे तो असीम तो असीम ही न देंगे, ससीम से मांगोगे तो ससीम मिलेगा। सोच विचार करके मांगो कि दोबारा मांगना नहीं पड़े। क्या मांगने से ऐसा होगा? हमारे गुरुदेव के प्रवचन में है, ईश्वर से ईश्वर को ही मांगो, कमाल हो जाएगा। अनमोल है जीवन, अनमोल हो जाएगा। जटायु गिद्ध दिन रात सड़ा हुआ मांस खाने वाला, और भगवान का दर्शन हो गया। सीता माता की कृपा से उसे मंत्र मिला था, और मंत्र के स्मरण से इतना आकर्षण बढ़ा कि राम उनके पास गए, उसे उठाकर गोद में रख लिया और कहा, जटायु मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तू मेरे से मांग। जटायु ने कहा, आप हमको अपनी गोद में ले रखे हैं और मांगने के लिए कह रहे हैं? आपकी गोद में तो आपके बाप ने भी देह का त्याग नहीं किया था, मैं आपकी गोद में बैठा हुआ हूं। सारी सृष्टि जिनके उदर में समाई हुई है, ऐसे परमात्मा हमको गोद में लेकर के बैठे हैं, अब क्या मांगने के लिए बाकी है? भगवान ने कहा, फिर भी हमारी इच्छा है कि तू अपने मुंह से मेरे से बोल के क्या चाहिए। जटायु ने सोचा कि ये भगवान हमको परीक्षा ले रहे हैं। जटायु ने कहा, अब दिए बगैर नहीं रहोगे, मांगना ही पड़ेगा। कहा, जटायु ने कहा, हमको आप भगवान बना दीजिए, हम भगवान बन जाना चाहते, और कुछ बनेंगे तो बारंबार बनते रहना पड़ेगा। यदि जीवन में भगवान बन गए, भगवान बनने के बाद फिर कुछ बनना ही नहीं पड़ता है, और कुछ बनेंगे तो बिगड़ते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, बिगड़ते बिगड़ते एक दिन नष्ट हो जाएंगे। जिस दिन भगवान बन जाएंगे, ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं, तो भगवान तो कभी बिगड़ते नहीं, वो तो शाश्वत सत्ता है। अब भगवान ही किसी को भगवान बना सकते, और कोई बना नहीं सकते। प्रधानमंत्री किसी को प्रधानमंत्री बना देंगे? हाँ बना सकते हैं, पहले उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, अपने पद से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद उस गद्दी पर दूसरे को बिठाना होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही भारत में 2 प्रधानमंत्री हो जाएंगे। मुख्यमंत्री किसी को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता है, डिप्टी सीएम बना देंगे, लेकिन सीएम नहीं बना सकते, पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, अपने को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, तब दूसरे को बनना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा तो ऐसे हैं कि अनंत जीव को परमात्मा बना सकते हैं, और फिर भी वो परमात्मा के परमात्मा ही बने रहते हैं। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते वेद में लिखा हुआ है। सबको पूर्ण करने के बाद भी पूर्ण के पूर्ण ही बचे रहते हैं। जटायु ने कहा, हमको आप भगवान बना दीजिए। भगवान ही सबको भगवान बना सकते हैं। संत भगवान बनने की युक्ति बताते हैं, सदगुरु भगवान बनने की युक्ति बता देंगे, जिस युक्ति से भगवान आपको भगवान बना देंगे, वो युक्ति केवल सदगुरु ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता। और भगवान श्री राम ने जटायु को भगवान बना दिया। रामायण में लिखा हुआ है, गिद्ध देह तजी धरी हरि रूपा, गिद्ध का शरीर उनका छूट गया और जटायु भगवान बन गया, हरि रूपा। तो बार बार मांगते रहो, क्या मांगने के बाद फिर मांगना नहीं पड़े? थोड़ा सा विचार करके देख लो। अरे परमात्मा का दर्शन मांग लो। यदि कुछ नहीं मांगने के लिए जानते हो, बस इतना ही कहना है कि महाराज जी, हमारे अंदर में आप इतना प्रेम भर दो कि हमें उस प्रभु को छोड़कर और कुछ भी नहीं सुहाए। ज्यादा बोलने के लिए नहीं आए, तो बस इतना ही कहना कि केवल आप हमको अच्छे लगे, संसार अच्छा नहीं लगे। इतने से भी काम बन जाएगा। फिर बार बार सिर खाते रहो, यह
दो वह दो, वह दो, वह दो। यदि आत्मा परमात्मा का दर्शन हो गया तो सबसे बड़ा उलझन सुलझ गया, फिर जीवन में कभी उलझन नहीं आएगा। ऐसे उलझन को जो सुलझा दे उसी को दुनिया का सबसे बड़ा दलाल कहा जाता है। उसी दलाल का नाम सद्गुरु है। विशेषता यही है कि कमीशन कुछ भी नहीं लेते, सबसे बड़ा उलझन को सुलझा देते हैं, कमीशन कुछ भी नहीं। कुछ दिन पहले पंजाब में 4.5 एकड़ जमीन ली गई, रजिस्ट्री हुई। दलाल मेरे सामने से उठे नहीं। हम सोचे कम से कम महात्मा को तो माफ कर देगा, ये दलाल महात्मा को भी नहीं छोड़ता है। जैसे तैसे होते होते उनका तो बन रहा था कम से कम 1.5 लाख रुपए, 1% में 1.5 लाख, लेकिन होते होते 20,500 तो ले ही गए। ये दलाल ऐसे होते हैं ये महात्मा को भी बख्शते नहीं। सदगुरु रूपी दलाल ऐसे हैं जो कंगाल से भी कुछ नहीं लेते। साचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु है, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विवेक देत, ब्रह्म को बताए देत, ब्रह्म में चरतु है, मार्ग बताए देत, भाव भगति देत, प्रेम की प्रतीत देत, अभरा भरत है, सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही, निसी दिन संत जन देवो ही करत है। जिनका अवतार इस धरती पर समाज को देने के लिए हुआ है उन्हीं को संत कहते हैं। लेते हुए यदि संत दिखलाई दें तो समझ लेना ये फर्जी मामला है। यदि संत लेते हुए नजर आए, आपके पास रसीद लेकर के पहुंच जाए, थोड़ा सा कटा दो, ये अधिवेशन चल रहा है, ये अधिवेशन चल रहा है, ये मकान बन रहा है, ये दुकान बन रही है, ये काम है, वो काम है। यदि संत के भेष में हाथ फैलाने के लिए कोई आपके दरवाजे पर आ जाए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधान हो जाएं कि मामला फर्जी है, क्योंकि शास्त्र में संत उसी को कहा गया है जो समाज के लिए बोझ नहीं होते, जो समाज के बोझ को उतारने के लिए अवतार लेते हैं। निसी दिन संत जन देवो ही करते हैं। संत के चरणों में लक्ष्मी का निवास है। वो संत हाथ फैलाने के लिए दर दर भटके, लक्ष्मी जी जान लेकर के उनके सामने से भागे। हे भगवान, उनको क्या कहेंगे? साक्षात दरिद्रा ही दरवाजे पर खड़ा हो गया, जिनको देख करके लक्ष्मी भागे। ऐसे आदमी आपके दरवाजे पर खड़े हों तब क्या होगा? संत उसी को कहते हैं जिनका अवतार समाज को देने के लिए निसी दिन संत जन देव ही करते हैं। लेकिन आप लोगों को भी समझाना बहुत मुश्किल है। कितना भी प्रवचन सुना दिया जाए, घर जाकर के वही हाल, फिर भी फर्जी आपसे ले ही जाएगा। हम आप लोगों के पैसा बचाने के लिए कांप में आए हैं। आप ऐसे फर्जी को देखते ही थर थर कांपने लगना। कांप में आए हो तो मैं कांपने के लिए सिखला रहा हूं। फर्जी सामने आ जाए तो थर थर कांपने लगना कि महाराज हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है। आप बहुत दूर से चलकर आए हो तो रोटी दाल खा लो, बासमती चावल भी नहीं खिलाना। फर्जी के लिए तो एकदम फर्जी चावल, फर्जी दाल, सब्जी ज्यादा से ज्यादा तो छिलका वाले आलू की सब्जी, बिना कर दो हाथ जोड़ करके। ऐसे संत का सम्मान यदि समाज में हुआ जो फर्जी है तो समाज भ्रमित हो जाएगा। समाज आज भ्रमित हो रहा है। इसीलिए निसी दिन संत जन देवो ही करते हैं। ऐसे सदगुरु यदि जीवन में मिल जाए, जिनका जीवन बिना कमीशन लिए ही सबसे बड़ा उलझन छुड़ाने के लिए है, तो समझ लेना कि परमात्मा ने दुनिया का सबसे बड़ा दुर्लभ पदार्थ दे दिया। आचार्य शंकर ने कहा सबसे बड़ा दुर्लभ पदार्थ सदगुरु का मिलना।
अब तो राजधानी से 5 पदार्थ तक पहुंचा दूंगा। दूसरा दुर्लभ पदार्थ संत का संग प्राप्त होना। दुर्लभ पदार्थ है, यहां सब नहीं बैठ सकता। भाग्यो दैन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। अनंत जन्म का सोया हुआ भाग्य जिनका जागृत होता है, उनको जीवन में संत का संग प्राप्त होता है। एक बार भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण तो मेरे साथ 14 साल तक वन में रहा, सबसे बढ़िया यात्रा तुम्हारी कब की रही है बता। लक्ष्मण ने कहा, आपके साथ में तो कहीं भी हम रहे बहुत बढ़िया यात्रा रही है। कहा, फिर भी सबसे बढ़िया यात्रा कब की रही है मेरे साथ में, सो बता। लक्ष्मण जी ने कहा, जिस दिन मेघनाद से युद्ध करते हुए उनकी प्रचंड शक्ति से मैं घायल होकर मूर्छित हो गया था। वह पापी मुझे उठाकर ले जाना चाहता था लंका में, लेकिन नहीं ले जा सका। हनुमान जी वहां आए। हनुमान जी संत हैं। हनुमान जी आए और हमारे मूर्छित शरीर को उन्होंने उठा लिया गोद में और लेकर के चले। यात्रा शुरू हुई और हनुमान जी ने ला करके आपकी गोद में रख दिया। यह जो बीच की यात्रा हुई है, ये जीवन की सबसे सुखद यात्रा है। संत जिनको हृदय से उठा लेते हैं, तो संत जिनको उठा लेते हैं तो भगवंत की गोद में ही पहुंचा करके छोड़ते, बीच में नहीं छोड़ते हैं। ऐसे संत का जीवन में मिलना बहुत दुर्लभ है। तीसरी चीज, दान करने की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति, मांगना नहीं पड़े। महान उदारवादी जिनके जीवन का सर्वस्व दूसरे के लिए है, जो अपने लिए नहीं जीते, जो समाज और संसार के लिए जीते हैं, उसी को दानी कहते हैं। इतने पैसे दे दिए, उतने पैसे दे दिए, इतना चंदा के रसीद कटा दिए, यह सब तो दानी के साधारण अर्थ हुए। जिनका एक एक श्वास समाज और संसार के लिए है, अपने लिए नहीं, जो अपने सुख के लिए एक श्वास भी नहीं लेते, जिनका हर एक श्वास समाज के लिए है, वह दुनिया का सबसे बड़ा दानी। इस प्रकार के दान की प्रवृत्ति का मन में होना बहुत दुर्लभ है। विचार, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका सही सही बोध होना, इसी को विचारना कहते हैं। सत्य असत्य का सही सही निर्णय कर पाना यह साधारण बात नहीं है, बहुत दुर्लभ बात है। अतोषाह, धन से मन में संतोष का होना अब नहीं चाहिए। बहुत, हे प्रभु आपने बहुत दिया, अब नहीं चाहिए। बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया, बहुत खा लिया, बहुत स्वाद ले लिया, संसार का बहुत कुछ हमने देख सुन लिया, अब नहीं। अब जो बाकी है वह मिल जाए। अब मिले हुए को बारंबार हम चाटते रहें सो नहीं। मिले हुए विषयों को बारंबार चाटते रहना, ऐसी असंतुष्टि हमारे जीवन में नहीं हो। जो अब तक नहीं मिला वह स्वाद जीवन में मिल जाए, इसी को संतोष कहते हैं। इस प्रकार का संतोष का होना बहुत दुर्लभ है। ऐसे ऐसे दुर्लभ पदार्थ ईश्वर की कृपा से सत्संग में आने वाले सत्संगी को सुलभ हो जाते हैं। यही अभी के प्रथम सत्र में आप लोगों को मैंने सुनाया है।